दोस्तों एप्पी फिज या रियल जूस तो आपने कभी ना कभी पिया ही होगा। और अगर आप स्कूल के अंदर थोड़े से शरारती थे तो आपने एप्पल जूस पीने के बाद शराब पीने का नाटक अपने दोस्तों के सामने जरूर किया होगा। एप्पल जूस का टेस्ट मार्केट में मिलने वाले सभी ड्रिंक से काफी अलग होता है और इसे पसंद करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसे इस एप्पल जूस को पेड़ों से दुकान तक पहुँचाया जाता है और इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या क्या करना पड़ता है। आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम निकल पड़े हैं और आपको बताने वाले हैं एप्पल जूस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता कैसा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एप्पल जूस की कहानी बेहद बेहतरीन है। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में स्टेफना और ल्यूंगी एक बेहतर मौके की तलाश में अमेरिका के कैलिफोर्निया में आकर रहने लगे थे। इन्होंने वॉटसन विला में एक जमीन खरीदी जहां पर वो खेती करने लगे। इसी बीच उन्होंने सेब उगाना शुरू कर दिया। इसी खेती से आए हुए पैसों से उन्होंने सोडा बिजनेस भी शुरू कर दिया और छोटे भाई ने स्टेफनो फार्म पर उग रहे सेबों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इस तरह उसने फर्मेंटेड एप्पल साइडर की एक रेसिपी खोज निकाली। एप्पल साइडर एक एप्पल जूस ही होता है लेकिन इसे फिल्टर नहीं किया गया होता है, जिसके बाद 1920 में अमेरिका की सरकार ने अपने यहाँ पर सभी प्रकार की शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका ये फैसला क्राइम को बढ़ने से रोकने के लिए था, जिसके बाद शराब के लिए वहाँ पर लोग तरस रहे थे। तभी उन दोनों भाइयों ने एक प्लांट लगाकर एप्पल साइडर का काम तेजी से शुरू कर दिया और इस एप्पल साइडर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और एप्पल साइडर हाथों हाथ बिकने लगा। ये प्रतिबंध अगले कई सालों तक जारी रहा और इसी बीच ये एप्पल जूस यूएस नेवी की भी पहली पसंद बन गया। साथ ही इस दौर में बनी हुई अमेरिकन फिल्में भी ये एप्पल साइडर शैंपेन को दिखाने के लिए भी यूज किया जाने लगा। इसके बाद 1933 में शराब पर लगा प्रतिबंध हट गया, लेकिन तब तक ये दोनों भाई पूरी तरह से अपने पैर जमा चुके थे और एप्पल जूस का टेस्ट सबकी जुबान पर चढ़ चुका था, जिससे इसकी बिक्री नहीं रुकी और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलता रहा। बाद में इसके पेस्टोराइजेशन के प्रोसेस में और सुधार किया गया। आइए जानते हैं आज के वक्त में ये फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हाई क्वालिटी के मैकिंटोश एप्पल्स को बड़े बड़े ट्रक्स में लाद कर फैक्ट्रीज में अनलोड किया जाता है। ये एप्पल कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए इंस्पेक्शन सेक्शन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्हें उल्टी दिशा में चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जिससे गुजरने के बाद इन पर लगे पत्ते, धूल और मिट्टी अलग हो जाते हैं और ये सेब आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन सेबों को कुछ घंटे के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। इन एप्पल से जूस बनाने के लिए इन एप्पल को सबसे पहले पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इन सेबों को लगातार कन्वेयर बेल्ट पर पानी से गुजारा जाता है ताकि इनमें गलती से जो भी कंकड़ पत्थर रह गए हों उन्हें अलग किया जा सके। यहाँ से निकलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से एक बार फिर से धोया जाता है। इन सभी एप्पल्स को एक ग्राइंडर में डाल दिया जाता है जो इन्हें अच्छे से ग्रेडेड एप्पल में बदल देता है। उसके बाद इन एप्पल्स में कुछ केमिकल एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं। ये एंजाइम्स इन ग्रेटेड एप्पल्स को सेल्यूलर लेवल पर तोड़ देते हैं, जिसके बाद इनसे जूस निकालने में ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद इन ग्रेटेड एप्पल्स को मैजुरेशन रिजर्वोयर्स में भेज दिया जाता है। यहाँ इन्हें 60 से 90 मिनट तक रहना होता है, जहाँ से बाहर आने के बाद इन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है, जहाँ फाइनली इनसे जूस निकाला जाता है। इस हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं कि एक तरफ से जूस निकलता है और इसका बाकी का वेस्ट सब मशीन की दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। यहाँ पर इस जूस का कुछ सैंपल क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है और जैसे ही यहाँ से इसको क्लीन चिट मिल जाती है, इसे आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में इस जूस को पहली बार फिल्टर किया जाता है और इसमें बचे हुए सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद इस जूस को पेस्टोराइजेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस जूस को 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 88 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है और फिर ठंडा करके वापस 50 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इससे जूस में बची हुई सभी इम्प्योरिटीज मिट जाती हैं और साथ ही इस जूस को अब ज्यादा वक्त तक स्टोर भी किया जा सकता है। अब हमारा एप्पल जूस लगभग तैयार है, जहां से निकलकर इस जूस को फ्लेवर, कलर, क्लैरिटी और नेचुरल फ्रूट शुगर कंटेंट के लिए चेक किया जाता है। एप्पल जूस ज्यादातर अक्टूबर के महीने में ही बनाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त आपको सेब देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि साल भर सप्लाई जारी रखने के लिए ये जूस कहीं स्टोर करके रख दिया जाए। बड़े बड़े कंटेनर्स में इस जूस को स्टोर करके रख दिया जाता है। हर एक कंटेनर में 1000 से 1100 लीटर जूस स्टोर किया जा सकता है। इन कंटेनर
कंटेनर्स में इस जूस को सही सलामत रखने के लिए हर कंपनी अपने प्रिजर्विंग एजेंट्स को भी डाल देती है। बाकी कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो दावा करती हैं कि वो प्रिजर्विंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पैकेजिंग सेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ मशीनों की मदद से हर मिनट 100 टेट्रा बैग्स एप्पल जूस से भरे जाते हैं। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। इन सील्ड पैकेजेस पर मशीन हॉट ग्लू स्प्रे कर देती है और फिर इन पर स्ट्रॉ को अटैच किया जाता है। दूसरी तरफ इस एप्पल जूस को बॉटल्स में पैक करने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर पहले बोतल्स को अच्छे से धोया जाता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की मदद से इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद स्टेरल पानी से इन्हें धोया जाता है और फिर आगे एप्पल जूस से भर दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीनें इन्हें आगे ले जाकर कैप से बंद कर देती हैं। साथ ही इन पर कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। अब ये एप्पल जूस आपके पीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको एप्पल जूस कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।